हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार और आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रविंदर मैथ्स पर बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज मिश्रण का जो है पार्ट 4 होगा। ठीक है, मिश्रण का पार्ट 4 होगा जिसमें मैं टाइप 2 के सवाल कराऊंगा। ठीक है, टाइप 1 के सवाल मैंने करा दिए हैं। अब टाइप 2 के सवाल किस टाइप के होंगे वो मैं आज कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज मिश्रण के टाइप 2 के सवाल। इससे पहले मैं आपको टाइप 2 का कॉन्सेप्ट बता देता हूं कि टाइप 2 में मैंने किस टाइप के सवाल रखे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक, तो टाइप 2 में सवाल जो रखे हैं, किसी मिश्रण, देखिए कोई भी मिश्रण होता है वो दो वस्तुओं को मिलाकर या तीन वस्तुओं को या तीन से ज़्यादा वस्तुओं को मिलाकर बनता है। लेकिन यहाँ पर हम अभी केवल दो वस्तुओं को मिलाकर बनाए गए मिश्रण की बात ही करेंगे। ठीक है, तो किसी मिश्रण में किसी दो वस्तुओं के मिश्रण में किसी एक वस्तु की मात्रा बढ़ाने, एक वस्तु की कितनी मात्रा बढ़ाने या घटाने पर नया अनुपात बनता है। ठीक है, तो इस टाइप के जो है सवाल जो है मैं कराऊंगा कि नया अनुपात बनता है का मतलब क्या है कि मान लो दो वस्तुएं हैं जिसका अनुपात हमको दे रखा होगा, जैसे मान लो दो वस्तुएं हैं ए और बी। ठीक है, इसका अनुपात हमको दे रखा है। ठीक, कोई मिश्रण है जिसमें दो वस्तुएं हैं जिसका अनुपात दे रखा है। अब इस दोनों वस्तुओं में से किसी एक वस्तु, चाहे वस्तु ए हो चाहे वस्तु बी हो, की मात्रा, किसी एक वस्तु की मात्रा बढ़ाने पर या घटाने पर अगर हमें नया अनुपात C/D मिलता है, दिया जाता है, तो उस वस्तु की मात्रा निकालनी है। दो वस्तुओं में से किसी एक वस्तु की मात्रा बढ़ाएंगे या घटाएंगे तब हमें नया अनुपात प्राप्त होगा। तो उस वस्तु की कितनी मात्रा घटाएंगे या बढ़ाएंगे, इस टाइप के सवालों में उस वस्तु की मात्रा ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल जो है आज मैं टाइप 2 में कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए चलते हैं सवाल नंबर 1 पर। ठीक, तो प्यारे दोस्तों देखते हैं पहला सवाल। ठीक है, पहला सवाल क्या है कि दो वस्तुओं ए और बी के 120 ग्राम, दो वस्तुएं ए और बी, इसके 120 यानी कि इन दोनों वस्तुओं ए और बी का 120 ग्राम मिश्रण दे दिया हमको। में ए और बी का अनुपात कितना है, 2:3 है। यानी कि ए और बी के 120 ग्राम मिश्रण में ए और बी का अनुपात कितना है, 2:3 है। तो वस्तु ए की कितनी मात्रा, अब इन्होंने कहा है कि वस्तु ए की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए। यहाँ बढ़ाने के लिए पूछा है कि वस्तु ए की मात्रा में कितनी और बढ़ा दी जाए, वृद्धि कर दी जाए कि जो नया अनुपात है वो हमें 3:2 प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो देखिए इसके जिस तरीके से सवाल को कराया जाता है उस तरीके से तो थोड़ा सा लंबा पड़ता है। मैं थोड़ा शॉर्ट तरीका जो है बताऊंगा, उस तरीके पर आप लोग ध्यान देंगे। ठीक, शॉर्ट तरीका क्या है, शॉर्ट मेथड। ठीक,
क्या शॉर्ट मेथड है कि हम क्या करेंगे कि जैसे दो वस्तुओं का मिश्रण ए और बी, टोटल मिश्रण हमारे पास कितना है 120 है। टोटल मिश्रण कितना है 120 ग्राम है ए और बी का, ठीक है। अब इनका अनुपात दे रखा है 120 ग्राम में ए और बी का अनुपात कितना है 2:3 है, 2:3 है, ठीक है। ध्यान से समझेंगे 120 ग्राम टोटल, इन दोनों वस्तुओं का टोटल मिश्रण क्या है 120 ग्राम है। इन 120 ग्राम में ए और बी वस्तुओं का अनुपात कितना है 2:3 है। तो हम इसकी सहायता से एक अनुपात का मान निकाल लेंगे। तो एक अनुपात का मान कैसे निकालेंगे, इसलिए एक अनुपात बराबर कितना होगा 120, यानी कि टोटल मिश्रण को इन अनुपात के योग से डिवाइड कर देंगे। 2 और 3 5, तो 5 दूनी 10, 5 चौक 20, कितना आ गया बराबर 24 आ गया, ठीक है। एक अनुपात का मान कितना आ गया 24 आ गया। अब क्या करेंगे, ठीक है, अब इन दोनों अनुपातों को लिख लेंगे। जो पहले वाला है वृद्धि से पहले वाला ए अनुपात बी, ये पहले वाला कितना है, पहले वाला 2:3 है। वृद्धि करने पर कितना हो गया 3:2 हो गया, वृद्धि करने पर 3:2 हो गया। अब वृद्धि किसमें करनी है, वस्तु ए में कितनी मात्रा बढ़ाई जाए, यानी कि वस्तु ए में वृद्धि करनी है। किसमें करनी है, वृद्धि ए में करनी है। देखिए जब वस्तु वृद्धि ए में करनी है तो बी का मान यहाँ पर भी सेम होना चाहिए, यहाँ पर भी सेम होना चाहिए, क्योंकि बी तो चेंज होगा नहीं, क्योंकि बी में तो वृद्धि हो नहीं रही। तो क्या करेंगे, हम बी का मान सेम कर लेंगे, यानी कि बी का मान बराबर कर लेंगे। कैसे, ऊपर 2 से, यहाँ 3 है यहाँ 2 है, तो ऊपर 2 से गुणा अगर हम कर दें तो 3 दूनी 6, ऊपर भी 6 हो जाएगा, और नीचे 3 से गुणा कर दें तो यहाँ भी 6 हो गया। जब यहाँ 2 से गुणा की है तो यहाँ भी 2 से गुणा करेंगे, यहाँ 3 से करी है तो यहाँ भी 3 से गुणा होगी, ठीक है। तो हमारा अनुपात कितना, नया अनुपात कितना आ जाएगा, तब हमारा जो आ जाएगा कि 2 दूनी 4 अनुपात 3, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, और ये पुराना हो गया, और नया वाला कितना हो जाएगा 3 × 9 अनुपात 2 × 6, ठीक है। तो ये अब ये देखिए, तो दोनों अनुपात ये बी वाले बराबर हो गए, क्योंकि बी में तो वृद्धि की नहीं। तो ए में जब वृद्धि की है तो ए में मान कितना था, पहले तो ये पहले वाला है 4, 5, 6, 4:6, ये पहले वाला है, ये बाद वाला है, वृद्धि के बाद वाला है। तो 4 से 9 में कितनी वृद्धि हुई, अनुपात में कितनी वृद्धि हुई, 4 से 9 हो गया, तो अनुपात में वृद्धि निकाल लेंगे। अनुपात में वृद्धि किसके, ए के अनुपात में, ए के अनुपात में वृद्धि कितनी हो गई, पहले 4 था अब 9 हो गया, यानी कि 9 - 4 बराबर 5 की वृद्धि हो गई, ठीक है। और जब 5 की वृद्धि हो गई तो कितनी मात्रा बढ़ानी चाहिए, इसलिए ए की मात्रा में वृद्धि बराबर कितनी, कैसे आ जाएगी, ए की मात्रा में वृद्धि कितनी होगी, ये 5 है, ए के अनुपात में कितनी वृद्धि हुई 5 की वृद्धि हुई, और एक अनुपात किसके बराबर हुआ 24 के, तो 5 × 24, 5 × 24, ए की मात्रा में वृद्धि बराबर अनुपात में वृद्धि 5 गुणा एक अनुपात का मान कितना है 24 बटे जितनी हम ये करेंगे, क्या इसको सरल करने के लिए जितने से हम गुणा करेंगे, ए में सरल करने में जितने से गुणा करेंगे उससे हम डिवाइड करेंगे। 2 × 12 24, 12 × 5 यानी कि 60 ग्राम की वृद्धि की, तब एक ही बार में आंसर निकलेगा। तो बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं करना है। जब प्रैक्टिस हो जाएगी तब आप लोग बिल्कुल आसानी से एक ही झटके में कर देंगे, फटाफट बराबर करेंगे। बराबर करके हमने देखा 5 अनुपात में वृद्धि कितनी हुई 5 हुई, तो 5 की हमने 24 से गुणा कर दी, 5 × 24 बटे जितना सरल करने में जितने से गुणा किया उतने से भाग कर दिया, 5 × 24 बटे 2, 2 × 12 24, 12 × 5 60, एक ही झटके में आंसर आ जाएगा देखते ही देखते। लेकिन जब प्रैक्टिस हो जाएगी, मेथड रट जाएगा, तब एक ही झटके में आंसर, इतना लिखना नहीं पड़ेगा। ये तो मैंने समझाने के लिए किया है, आप बस क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन देख के ही सब क्लियर कर देंगे।
ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं दूसरे सवाल पे। तो प्यारे दोस्तों अब देख लेते हैं दूसरा सवाल। ठीक है, दूसरा सवाल क्या कह रहा है कि 45 किलोग्राम का कोई मिश्रण है, किसका? दूध और पानी का मिश्रण है। 45 टोटल मिश्रण की मात्रा कितनी है? 45 किलोग्राम है। और किसका मिश्रण है ये? दूध और पानी का। तो दूध और पानी का अनुपात इसमें कितना है? 4:1, यानी कि 45 किलोग्राम के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है? 4:1। तो इस मिश्रण में हम कितना पानी और डाल दें, कितना पानी और मिलाएं ताकि मिश्रण में दूध और पानी का नया अनुपात 3:2 हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम वही करेंगे कि टोटल मिश्रण हमारे पास 45 है, इसमें हमें अनुपात दे रखा है किसका? एक तो दूध का और एक पानी का। दूध और पानी का अनुपात कितना है? 4:1 दे रखा है। ठीक है, टोटल मिश्रण 45 है, दूध पानी का 4 अनुपात है, तो 1 अनुपात का मान निकाल लेंगे। 1 अनुपात बराबर कितना? 4, 45 टोटल मात्रा बटे अनुपाती योग, 4 और 1 5, 5 9 45 बराबर कितना आ गया? 9 आ गया। ठीक है, ये इसका मान कितना आ गया? 9 आ गया। अब यहाँ पर दूध पानी लिख लेंगे, दूध अनुपात पानी। तो पुराना वाला कितना है? 4:1। अब इसमें पिछले वाले सवाल में ये वाली वस्तु में चेंजिंग कर रहे थे, वृद्धि कर रहे थे, अब की बार दूसरी वाली वस्तु में चेंजिंग कर रहे हैं, यानी कि कितना पानी और मिला दें, कितना पानी और मिला दें, यानी कि इसमें चेंज करना है। तो जब इसमें वृद्धि या कमी करेंगे, वृद्धि कर रहे हैं तो दूध में तो कोई परिवर्तन होना नहीं चाहिए, तो दूध की मात्रा यहाँ जिसमें परिवर्तन होगा उसमें तो चेंजिंग होगी, जिसमें परिवर्तन नहीं होगा उसको हम समान करेंगे, यानी कि बराबर करेंगे। ठीक, तो दूसरा अनुपात कितना? 3:2। तो इसमें तो चेंजिंग होगी तो ये बराबर ही रहेगा क्योंकि इसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, तो बराबर करने के लिए यहाँ 3 से गुणा कर देंगे। जब यहाँ 3 से करेंगे तो यहाँ भी 3 से करनी पड़ेगी, और यहाँ 4 से करेंगे तो यहाँ भी 4 से करनी पड़ेगी। तो यहाँ अनुपात हो गया 12:3 4 3 ये 12:2 चौक 8। ठीक है, तो हमने देखा कि ये दूध पानी का चल रहा है, पानी का पहला अनुपात कितना? पहले वाला 3 था, अब 3 से 8 हो गया। तो अनुपात में वृद्धि कितनी हुई? अनुपात में वृद्धि कितनी हो गई? ये पुराने वाला दूध पानी है, पानी का पहले वाला 3 बाद वाला 8, तो 8 - 3 बराबर 5 की वृद्धि हुई। ठीक है, अब 1 अनुपात का मान कितना है? 9, तो 5 अनुपात का मान कितना होगा? इसलिए 5 अनुपात का मान निकाल लेंगे। कितना? 1 अनुपात का मान हमने कितना निकाला? 9, तो 5 का कितना हो जाएगा? 5 × 9 यानी कि 45 आ गया हमारा किलोग्राम। 45 किलोग्राम 5 अनुपात का मान आ गया। ठीक है, अब जब 5 अनुपात का मान 45 किलोग्राम आ गया तो इसका मतलब ये हो गया कि ए के मान में कितनी वृद्धि हुई? पानी में कितनी मात्रा? 45 किलोग्राम आ गया, लेकिन अभी आंसर नहीं आया। हमने पानी सरल करने के लिए हमने इसमें कितने से गुणा की थी? 3 से गुणा की थी, तो इसलिए बढ़ाई गई पानी की मात्रा। पहले हम 5 जो भी अनुपात आएगा उस अनुपात का मान निकाल देंगे। तो 5 अनुपात का मान कितना आ गया? 45 किलोग्राम। इसलिए बढ़ाई गई पानी की मात्रा, पानी की मात्रा बराबर 45 बटे जितना पानी को सरल करने के लिए जितने से गुणा किए उसी से डिवाइड करेंगे। 3 15 45 हो गया बराबर 15 kg। अगर यहाँ पर हमको जरूरत नहीं पड़ी सरल करने की, ठीक है, तो मान लो यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ी सरल करने की, तो जो मान यहाँ पर अनुपात का मान निकालेंगे वही आंसर हो जाएगा, फिर डिवाइड नहीं करेंगे। अगर सरल करने के लिए जितनी संख्या से गुणा या भाग करेंगे तो गुणा करेंगे तो उतनी ही संख्या से यहाँ पर भाग करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर 15 kg पानी मिलाया जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए अब चलते हैं तीसरे सवाल पर।
तो प्यारे दोस्तों, अब देखते हैं तीसरा सवाल। ठीक है, तीसरा सवाल क्या कह रहा है कि 72 किलोग्राम का मिश्रण है। 72 किलोग्राम के मिश्रण में 2 प्रकार के चावल हैं। ठीक है, 2 टाइप के चावल हैं, जिनका अनुपात कितना है, 7:5 है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि मिश्रण में यदि 2 टाइप के चावल हैं तो पहले प्रकार का चावल कितने किलोग्राम कम मिलाया जाता। पहले प्रकार के चावल कितने किलोग्राम कम मिलाते ताकि दोनों का अनुपात 7 और 6 हो जाता। यानी कि ये जो अनुपात है 7:5 है, तो उन्होंने ये पूछा है कि कितने किलो पहले टाइप का चावल कितना कम मिलाया जाता कि अनुपात ये ना आकर ये आता। ठीक है, तो हमें पहले प्रकार की चावल की मात्रा, कम मात्रा निकालनी है कि कितनी कम करते ताकि ये अनुपात 7:5 की बजाय 7:6 हो जाता। ठीक, तो इसके लिए फिर वही करेंगे। सबसे पहले 1 अनुपात का मान निकाल लेंगे। 1 अनुपात का मान कैसे निकालते हैं, देखिए मैं तो लिख के बताता हूँ, आप डायरेक्ट मन में भी निकाल सकते हैं जब प्रैक्टिस हो जाएगी। कैसे, जैसे 1 अनुपात का मान कैसे निकालेंगे, टोटल 72 kg है, 7 5 12 6 72, 1 अनुपात का मान कितना आ गया, 6 आ गया, सिंपल। अब जब 6 मान आ गया, इसके बाद फिर आगे की प्रक्रिया करेंगे। मैं लिख के इसलिए दिखा देता हूँ क्योंकि मुझे आपको समझाना है, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आधा से ज़्यादा काम आप लोग मन में ही कर लेंगे। ठीक, तो देखिए 72 किलोग्राम टोटल मिश्रण कितना है, 72 kg है। अब 2 टाइप के चावल हैं हमारे पास। एक इस 72 kg में हमारे पास 2 टाइप के चावल हैं, फर्स्ट टाइप का और सेकंड टाइप का, जिनमें अनुपात कितना है, 7:5 है। तो इसलिए 1 अनुपात का मान निकाल लेंगे। 1 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 7 5 12, टोटल मात्रा में कितने से भाग करते हैं, अनुपाती योग से, 7 5 12 से, 12 6 72 बराबर 6 आ गया। ठीक है, कितना आ गया, 6 आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसको हल करेंगे। पहले वाला चावल कितना, पहले वाले ये 2 टाइप के चावल हैं, पहला टाइप का, ये सेकंड टाइप का। ठीक है, पहले टाइप का अनुपात कितना था, 7:5 था। दूसरे मात्रा कम करने पर अनुपात कितना हो गया, 7 और 6 हो गया। तो अब कौन से चावल में की मात्रा कम करवा रहे हैं, मिश्रण में पहले प्रकार का चावल। ठीक है, तो पहले प्रकार का कौन सा है, ये वाला। तो इसमें चेंजिंग हो रही है, जब इसमें चेंजिंग हो रही है तो ये तो सेम होना चाहिए, फिर इसकी मात्रा में तो कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो इसको हम बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए यहाँ 6 है, यहाँ 5 है, तो इसमें यहाँ 6 से गुणा कर देंगे और यहाँ 5 से गुणा कर देंगे। 6 5 30, 5 30, दोनों बराबर हो गए। अब यहाँ 6 से गुणा किए तो यहाँ भी 6 से गुणा करेंगे, यहाँ 5 से गुणा किए तो यहाँ भी 5 से गुणा करेंगे। तो 6 7 42 अनुपात 5 6 30 हो गया, 5 7 35 अनुपात 6 5 30 हो गया। अब देखिए सेकंड वाला चावल तो सेम ही है, वृद्धि या कमी किसमें हुई, इस वाले में हुई, फर्स्ट वाले चावल में। तो फर्स्ट वाला चावल का अनुपात पहले कितना था, 42 था, अब कितना हो गया, 35। तो यानी कि कितने की कमी हुई, 7 की कमी हुई। ठीक है, इसलिए कमी फर्स्ट चावल के अनुपात में कमी बराबर कितनी आई, 42 था, फिर 35 हो गया, तो कितना आई, 7 की कमी आई। ठीक है, इसलिए मात्रा चावल में कमी आई, मात्रा यानी कि अब जो मात्रा कम हुई है तो अनुपात कम हुआ, तो मात्रा कितनी कम आई वो निकाल लेंगे। वो कैसे निकालते हैं कि जितना अनुपात है, ये अनुपात है तो 1 अनुपात का मान कितना आता है, 6 kg है। 1 अनुपात का मान कितना है, 6 kg है। तो 7 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 7 × 6 kg। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर डिवाइड कितने से करनी है, जितना हमने फर्स्ट को सरल करने के लिए गुणा किया था, 6 से गुणा किया था, तो 6 से इसको डिवाइड भी करना है। तो 6 से हमारा 6 कट जाएगा, बराबर 7 kg आंसर आ जाएगा। यानी कि पहले वाले चावल को 7 किलोग्राम अगर हम कम मिलाते तब हमारा अनुपात ये नहीं आता, तब हमारा ये 7 और 6 आता। ठीक, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी हल कर लेंगे। ठीक है,
अब चलते हैं चौथे सवाल पर। तो प्यारे दोस्तों अब देख लेते हैं चौथा सवाल। चौथा सवाल क्या है कि दो धातुएं हैं 80 ग्राम में, 80 ग्राम में दो धातुएं मिक्स हैं, ठीक है, और दोनों का किस अनुपात में मिक्स है? 5:3 के, यानी कि 80 ग्राम में दो धातुएं 5:3 के अनुपात में मिक्स हैं, मिली हुई हैं, ठीक है। दूसरी धातु की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए? अब देखिए यहाँ पर दूसरी धातु की मात्रा बढ़ाई जा रही है, कितनी मात्रा बढ़ाई जाए ताकि दोनों में नया अनुपात जो आ जाए वो 5:4 का आ जाए, ठीक। तो सिंपल है, सबसे पहले तुम क्या करेंगे, 80 ग्राम की टोटल धातु है, 80 ग्राम टोटल मिश्रण है, इसमें दो धातुएं दे रखी हैं, पहली धातु और दूसरी धातु, जिनका अनुपात कितना दे रखा है? 5:3, ठीक है। तो 5:3, 80 ग्राम मिश्रण में दो धातु हैं, पहली सेकंड, इनका अनुपात 5:3 है, तो एक अनुपात का मान निकाल लेंगे। एक अनुपात बराबर किसके बराबर हो जाएगा? टोटल मात्रा 80/5, अनुपाती योग 5, 3, 8, 8 धाम 80 बराबर 10 आ गया, यानी एक अनुपात किसके बराबर आ गया? 10 ग्राम के। ये कितने ग्राम में तो लिखे हैं, तो 10 ग्राम के, यानी कि एक अनुपात बराबर 10 ग्राम आ गया। इसका उपयोग आगे होगा, ठीक। अब करेंगे सवाल, ठीक। क्या सवाल है? पहला अनुपात कितना है? दो धातुएं, मान लेंगे ये पहली वाली धातु हो गई, फर्स्ट धातु, और ये अनुपात ये हमारी होगी सेकंड धातु, ठीक है। दोनों में अनुपात कितना दे रखा है? 5:3 दे रखा है, ठीक है। और नई धातु की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए? कौन सी वाली? दूसरी धातु की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए कि नया अनुपात 5:4 हो जाए? तो नया अनुपात 5:4 दे रखा है। अब चेंजिंग किस में कर रहे हैं? दूसरी वाली धातु में कर रहे हैं। तो जब दूसरी वाली में चेंजिंग कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, तो ये वाली हमें सेम रखनी पड़ेगी। अब हमने देखा कि ये वाली तो सेम है, जब यहाँ पर ये वाली सेम है, बराबर है, समान है, तो इसमें परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। तो क्या करेंगे, हमने देखा यहाँ पर कितनी मात्रा बड़ी दिख रही है, उन्होंने पूछा दूसरी धातु की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए। तो दूसरी, जब यहाँ पर सेम है दोनों, तो हमें सरल करने की जरूरत नहीं है। फिर हम देखते हैं कि 3 मात्रा पहले थी, बढ़ के 4 हो गई, तो अपने आप ही निकल के आ गया। इसलिए दूसरी धातु के अनुपात में वृद्धि कितनी? 3 थी, 3 से 4 हो गई, तो 4 - 3 बराबर 1। तो हमेशा याद रखेंगे जब यहाँ पर सेम है फिर तो सेम करने की जरूरत नहीं है, फिर कोई भी काम सरल करने की जरूरत नहीं है, सीधे यहाँ पे देखेंगे कितनी बढ़ रही है, कितनी कम हो रही है। हमने देखा पहले 3 थी, अब 4 हो गई, तो कितनी अनुपात में वृद्धि हुई? 4 में से 3 घटा दिया, यानी कि 1 अनुपात वृद्धि हुई। अब 1 अनुपात में कितने ग्राम होते हैं? 10 ग्राम, तो इसलिए बराबर 10 ग्राम वृद्धि हुई, वृद्धि की जाए, ये आंसर हो गया, ठीक है। अब जब हमने यहाँ पर सरल नहीं किया, अभी मैंने इससे पहले वाले सवाल में बताया था कि जब यहाँ पर कोई सरल नहीं करेंगे, अपनी तरफ से कोई गुणा भाग नहीं करेंगे, तो यहाँ पर सीधे जो अनुपात आएगा, एक अनुपात, जो भी अनुपात आएगा उसकी इसमें गुणा करके वही आंसर हो जाएगा। यहाँ 1 अनुपात आया, 1 अनुपात का मान कितना है? 10 ग्राम है, तो यह आंसर 10 ग्राम आ जाएगा। अब जब यहाँ पर किसी संख्या से हमने सरल नहीं किया, तो इसमें किसी संख्या से डिवाइड भी नहीं करेंगे, भाग नहीं करेंगे। भाग यहाँ तब करते जब यहाँ पर दूसरी वाली धातु को सरल करने के लिए हम जिस संख्या से गुणा करते तब भाग करते। अब हमने यहाँ पर सरल नहीं किया, किसी से भाग गुणा नहीं की, तो यहाँ पर जो मान आएगा सीधे सीधे वही आंसर हो जाएगा, ठीक। तो चलिए अब चलते हैं 5वें सवाल पर। तो प्यारे दोस्तों अब देख लेते हैं 5वां सवाल, ठीक है। 5वां सवाल क्या है कि 2 प्रकार के चावलों के 150 kg मिश्रण है, यानी कि 2 टाइप के चावल हैं, तो उनका जो टोटल मिश्रण है वो कितना है? 150 kg है। के मिश्रण में उनका अनुपात, और दोनों टाइप के चावलों का अनुपात कितना है? 2:3 है। तो उन्होंने ये पूछा है कि दूसरे चावल की कितनी मात्रा घटाई जाती, दूसरे चावल की कितनी मात्रा घटा दें कि ताकि जो नया अनुपात है वो हमें 3 और 2 का प्राप्त हो जाए।
2:3 का है, तो दूसरे चावल की कितनी मात्रा कम कर दें कि जो है नया अनुपात 3 और 2 का प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे। पहले क्या लिखेंगे, 150 kg टोटल मात्रा है, 150 kg हमारी। ठीक है, इसमें 2 टाइप के चावल हैं। 150 kg क्या है, ये चावल है टोटल मिश्रण। इसमें फर्स्ट टाइप का चावल है, सेकंड टाइप का चावल है। दोनों का अनुपात कितना है, 2:3 है। इसलिए 1 अनुपात का मान निकाल लेंगे। 1 अनुपात बराबर कितने केजी के, तो 1 अनुपात बराबर कितने केजी के, टोटल मात्रा में डिवाइड कर देंगे किससे, अनुपाती योग 2 3 5, 5 तीसम से ये कट गया, तो ये 1 अनुपात आ गया हमारा 30 kg के। ठीक है, 1 अनुपात कितने किलोग्राम के आ गया, 30 किलोग्राम के। ठीक, अब सवाल देख लेते हैं। पहला अनुपात कितना है, ये फर्स्ट टाइप का चावल है, ये सेकंड टाइप का चावल है। ये फर्स्ट टाइप का चावल, ये सेकंड टाइप का चावल। दोनों का अनुपात कितना है, पहला अनुपात 2:3 है। ठीक है, कितनी मात्रा घटाई जाए कि नया अनुपात कितना है, 3:2। ये नया अनुपात रख लिया हमने 3:2। ठीक है, तो कौन से दूसरे चावल की मात्रा पूछिए घटाने के लिए, यानी कि दूसरे वाले में चेंजिंग करनी है, दूसरे वाले में चेंजिंग करनी है। जब दूसरे वाले में चेंजिंग करनी है तो पहले वाले को बराबर करना है। तो कैसे करेंगे बराबर, यह इसमें 3 से गुणा कर दें और इसमें 2 से गुणा कर दें। जब इसमें 3 से यहाँ गुणा करेंगे तो यहाँ भी 3 से करेंगे, यहाँ 2 से किया तो यहाँ भी 2 से करेंगे। तो अनुपात कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6। ये तो पुराना वाला अनुपात आ गया 6:9, और नया वाला अनुपात कितना आ गया, 2 3 6 और 2 दूनी 4। ठीक है, ये पुराना वाला, ये नया वाला। अब पुराने वाले में तो 9 अनुपात से 4 हो गया। चावल की मात्रा घटाने पर पुराना अनुपात कितना था, 9 था, और नया कितना हो गया, 4 हो गया। तो इसका मतलब कितने की कमी हो गई, तो नए अनुपात में कमी है, दूसरे चावल के अनुपात में कमी है। दूसरे चावल के अनुपात में कमी कितनी आ गई, पहले 9 था अब 4 हो गया, तो 9 - 4 बराबर 5। तो हमारी कितनी कमी आ गई, 5 आ गई। अब ये 5 अनुपात की कमी आ गई, और 1 अनुपात किसके बराबर हो गया, 30 किलोग्राम। तो 5 अनुपात किसके बराबर हो जाएगा, इसलिए चावल में कमी दूसरे चावल में कमी बराबर कितनी, अनुपात में कमी कितनी आई, 5 कमी, और 1 अनुपात किसके बराबर है, 30 किलोग्राम थे, तो 30 गुणा 5। अब इतने किलोग्राम की कमी आई, लेकिन अभी डिवाइड करना है कितने से, जितना हमने दूसरे चावल को सरल करने के लिए इसमें गुणा किया था, कितने से गुणा किया था, 3 से गुणा किया था। कितने से गुणा किया था, 3 से गुणा किया था इसमें चावल को सरल करने के लिए। तो इसमें 3 से हम डिवाइड कर देंगे। देखिए, इस बात को ध्यान रखना है, जो पहले वाले अनुपात को सरल करने के लिए जिस संख्या से गुणा करेंगे तो उस संख्या से इसको डिवाइड करेंगे, ना कि नए वाले अनुपात में अगर हम 2 से गुणा कर रहे हैं तो 2 से यहाँ डिवाइड कर दो, ऐसा नहीं करना है। ये भी ध्यान रखना है कि जो पहला वाला अनुपात होगा, ये नया वाला जो आएगा वो नहीं, क्योंकि वृद्धि हम किस में करेंगे, वृद्धि हम पहले वाले में करेंगे, तब हमें नया वाला प्राप्त होगा। तो इसलिए पहले वाले अनुपात में दूसरी वाली जिस चीज़ में वृद्धि या कमी करेंगे तो उसको सरल करने के लिए जितने से हमने गुणा की है उससे हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यह 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 धाम 30, 10 पंजे 50 kg, ये आंसर हो जाएगा। यानी कि दूसरे चावल में कितनी कमी की जाएगी, 50 kg की कमी करेंगे, तब जो है नया अनुपात हमको ये वाला प्राप्त होगा। ठीक, तो प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने आपको 5 सवाल कराए थे। ठीक है, तो इसी टाइप के अभी और भी कई महत्वपूर्ण सवाल हैं जो कराने हैं। ठीक है, तो इसी टाइप 2 के और महत्वपूर्ण सवाल 5 के बाद 6ठे नंबर से जो शुरू करूंगा, इसी टाइप के अति महत्वपूर्ण और भी सवाल हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आपके लिए आऊँगा। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग इन सवालों को कंठस्थ करेंगे। ठीक,
और जिन लोगों ने चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो ठीक है, अब हम विदा लेते हैं आप लोगों के साथ। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे इसी टाइप के और अति महत्वपूर्ण सवालों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।